वेलकम टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बाय लॉन्चपैड आईएएस। मेरा नाम है सुमित शर्मा और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाबहार पोर्ट के बारे में। ये पोर्ट ईरान में इंडिया कंस्ट्रक्ट करवा रहा है एंड इंडिया की असिस्टेंस के साथ ये जो पोर्ट बनेगा ये ना सिर्फ ईरान के लिए लेकिन सारी दुनिया के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा और ट्रेड रूट्स में आने वाली डिस्टर्बेंसेस को भी ये हमेशा हमेशा के लिए कम कर देगा। तो बात करेंगे इंडिया द्वारा बनाए जाने वाले चाबहार पोर्ट के बारे में। तो पहले बात करते हैं इस पोर्ट की लोकेशन के बारे में। तो लोकेशन की बात करें तो ये पोर्ट सिचुएटेड है ईरान के साउथ ईस्टर्न हिस्से में और ये पाकिस्तान के बहुत करीब है। पाकिस्तान में चाइना एक ग्वादर नाम का पोर्ट बना रहा है और उसी के साथ इंडिया बना रहा है चाबहार। तो अगर बात करें दिस इज़ पाकिस्तान एंड यहाँ पर अराउंड दिस रीजन वी हैव द ग्वादर पोर्ट। ये पोर्ट जो है इट कनेक्ट्स चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता हुआ यहाँ तक पहुँचता है। तो चाइना को कनेक्टिविटी का एक और ज़रिया प्रोवाइड करता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड चाइना को एक ऑल्टरनेटिव रूट देता है ग्वादर पोर्ट। तो इंडिया को अगर चाइना को दोनों तरफ से घेरना हो इन अ सिचुएशन ऑफ वॉर या फिर कोई ऐसी टेंशन्स इंडिया और चाइना के बीच में हो जाती हैं, ग्वादर पोर्ट एक ऐसा रूट है जो इंडिया को दोनों तरफ से घेरने में चाइना की मदद करेगा। तो इंडिया इसी के कंपटीशन में बना रहा है चाबहार पोर्ट। ये पोर्ट इसलिए भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज जो दुनिया की सबसे प्रोमिनेंट ट्रेड रूट है यानी रेड सी, वहाँ पर अक्सर डिस्टर्बेंसेस की वजह से अगर वहाँ से ट्रेड ना हो पाए तो इंडिया इस रीजन से अपना ट्रेड सेंट्रल एशिया और आगे यूरोप तक ले जा सकता है। इस पोर्ट को बनाने का एक और बड़ा कारण था पाकिस्तान का अपनी टेरिटरी का इंडिया को इस्तेमाल ना करने देना। फॉर इंस्टेंस अगर गुजरात से या फिर राजस्थान से या पंजाब से अगर कोई भी गुड्स हम एक्सपोर्ट करना चाहें थ्रू लैंड रूट तो पाकिस्तान के ज़रिए अफगानिस्तान, ईरान और आगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक जा सकता है। यहीं से आगे हम यूरोप तक भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट बिकॉज पाकिस्तान हमें अलाउ नहीं करता अपनी टेरिटरी का इस्तेमाल करना, दैट इज़ वाई हमें एक ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए बनाना पड़ा चाबहार पोर्ट। सो ये कुछ सिग्निफिकेंस है इस पोर्ट की और ये एक ईरानियन पोर्ट है जैसे हमने बात की एंड इट इज़ हैविंग डायरेक्ट एक्सेस टू ओशन। ये ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में है जहाँ पर अक्सर कोई ना कोई टेररिस्ट एक्टिविटी की वजह से और पाकिस्तान के साथ जो ईरान की टेंशन्स हैं उसके चलते ये प्रोविंस जो है अक्सर न्यूज़ में रहता है। दिस प्रोविंस ऑफ ईरान इज़ रिच इन एनर्जी। यहाँ से बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज भी निकल सकते हैं। तो कल को इंडिया इस पोर्ट का इस्तेमाल ना सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए करेगा लेकिन यहाँ से जो रिसोर्सेज ईरान के पास हैं या फिर आगे तुर्कमेनिस्तान के पास हैं वहाँ से इंडिया तक भी ऐसे सभी रिसोर्सेज आ सकते हैं। दिस पोर्ट इज कंसिडर्ड एज अ गेटवे टू गोल्डन अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ये हमें कनेक्ट करेगा सभी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ और ना सिर्फ ईरान इज रिच इन रिसोर्सेज, इवन इन सभी सेंट्रल एशियन कंट्रीज जैसे कि तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, इन सभी कंट्रीज़ के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो आगे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडिया को बहुत काम आने वाले हैं। ये पोर्ट जहेदा जो कैपिटल है सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस उससे 700 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ना सिर्फ इंडिया इस पोर्ट को बनाने में मदद करेगा, इवन आगे जो चाबहार जहेदा रेलवे लिंक बनाया जाएगा उसमें भी इंडिया अपनी असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर रेलवे के बाद इसको हाईवेज के जरिए अफगानिस्तान से जोड़ दिया जाएगा एंड वी कैन ऑल्सो रीच different provinces of Afghanistan including Kabul using this चाबहार पोर्ट। तो अगर बात करें बेनिफिट्स की इस चाबहार पोर्ट से हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। नंबर 1, वी विल हैव कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, ईरान और हमारी डिपेंडेंस पाकिस्तान के ऊपर कम हो जाएगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस ट्रेड से बहुत फ़ायदा होता अगर ये सारा ट्रेड पाकिस्तान से गुजरता, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसी चॉइस की है दैट दे डोंट वांट टू टेक पार्ट इन दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को इससे नुकसान होगा। इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। चाइना की जो साउथ एशिया में इन्फ्लुएंस बढ़ रही है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारे भी कुछ एसेट्स इस पोर्ट के आसपास लोकेटेड रहेंगे। हमारी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर हमारी कुछ आर्म्ड फोर्सेस या इंटेलिजेंस एक्टिविटी भी हो सकती है इन फ्यूचर एंड दैट कैन गिव अस एन एज इन स्ट्रेंथनिंग इंडिया सिक्योरिटी। और हमारी जो इंडियन ओशन में प्रेजेंस है वो भी बढ़ेगी और हम इस रीजन के लिए एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का काम भी कर सकते हैं। तो ये था इंडिया द्वारा बनाए जाने वाला चाबहार पोर्ट। इसके अलावा अगर आप सब्जेक्ट क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं यू कैन बी ए पार्ट ऑफ आर यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज बैचेस। इन बैचेस की जानकारी आपको इन नंबर्स पर मिल जाएगी।
डोंट फॉरगेट टू आस्क फॉर डिस्काउंट्स इफ यू आर अ क्विक एक्शन टेकर, तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे फॉर दीज ऑनलाइन लाइव बैचेस. दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय.